स्वागत है आपका भारत रफ्तार में। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार जितेश जी मौजूद है। राजस्थान की तमाम गतिविधियों पर बातचीत करेंगे। सियासी उठापटक जो शुरू हो चुकी है उस पर बात करेंगे, क्योंकि 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। और एक तस्वीर आई थी आज जो काफी सुर्खियां बनी। दिया कुमारी जो कि वित्त मंत्री है और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी है, उनकी फोटो पूर्व में जो बजट पेश होने वाला है उसकी बैठक चल रही थी, उस पोस्टर में नजर नहीं आती है। सवाल यहीं से बनता है सर कि दिया कुमार की फोटो नजर नहीं आना क्या संकेत दे रहा है? देखिए, मैं तो ये जानता हूँ, फोटो नहीं, दिलों में राज करना चाहिए नेता को। जी और दिया कुमारी दिलों में राज करती है राजस्थान की। जी। और जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है प्रदेश में, वो चुनाव में जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ चुनाव बीजेपी जीती है। और जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है, लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा महिला वोटर्स हैं। और जिस तरह से हो गई है, और प्रशासनिक अधिकारियों की बड़ी नाकामी है, गलती है कि उप मुख्यमंत्री का फोटो होना चाहिए था दिया कुमारी का। ये कोई इट्स नॉट अ बिग डील कि अगर फोटो हो जाता तो कोई कोई छोटा या बड़ा हो जाता है। जैसे मैंने देखा कि एक फ़ोटो की बात नहीं है, 2 बार हो चुका है। प्रदेश कार्यालय के बाहर एक फ़ोटो लगी है। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कार्यालय के बाहर 2 फ़ोटो लगा रखी थी। 2 और 2 4 पीएम मोदी, जेपी नड्डा जी और भजन लाल जी जो मुख्यमंत्री हैं, और परिषद अध्यक्ष सीपी जोशी। सीपी जोशी जी, और दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री है, और प्रेमचंद बैरवा की। ये स्टेट फॉर्मेट के तहत ये प्रदेश कार्यालय में लगी थी। हाँ। उसके बाद जब अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरे कार्यकाल में जीत गया है, 3.0 जिसे बोल रहे हैं, तो बीजेपी कार्यालय से एक पोस्टर लगते हैं जगह जगह। उसमें सीपी जोशी जी, भजन लाल जी की फोटो है मोदी जी के साथ में, लेकिन दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा गायब है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा बीजेपी के कुनबे में आखिर क्या खिचड़ी सर, पकड़ी है। कहीं जो पूर्ववर्ती सरकार में गहलोत पायलट में माना जा रहा था, देखिए क्या उसकी शुरुआत हो चुकी है बीजेपी में भी? देखिए, बीजेपी में इस तरह का नहीं होता, अनुशासन होता है। लेकिन जो भी ये कर रहा है आपसी टकराव कराने की, या जो भी लोगों ने ये शैतानी की है, ये इस तरह का छोटी सोच जिन्होंने रखी है कि उप मुख्यमंत्री प्रदेश के दिग्गज नेता, एक बार की सांसद, 2 बार की विधायक, जो रॉयल फैमिली से भी आती है, उनका एक बहुत बड़ा ऑरा है राजस्थान की राजनीति में, इस जयपुर राज परिवार का। तो ऐसे परिवार के लोगों के साथ ये तो अपमान है सीधा सीधा। किसने किया, कैसे किया, ये तो रिसर्च का विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको इस विषय पे गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि दिया कुमारी जी एक बहुत बड़ा फेस है राजस्थान का। वो जगह जगह राजस्थान में खुद घूमी है, और उन्होंने बहुत मेहनत की इस चुनाव के अंदर, और विधानसभा चुनाव के अंदर भी उन्होंने मेहनत की थी। तो मुझे लगता है कि ऐसे महिलाओं की जहाँ प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, महिला आरक्षण की प्रधानमंत्री ने बात की और बड़ा एग्जाम्पल दिया महिला उप मुख्यमंत्री बना के। और बीजेपी राजस्थान सरकार भी कहीं ना कहीं कोशिश करती है महिलाओं को आरक्षण मिले अलग अलग चीज़ों में। अभी जैसे हमने देखा कि एक वो भर्तियां आई थी, उसमें भी आरक्षण देने की बात 50% 50%। टीचर ओह, की जो तो पुलिस की एक भर्ती में भी आज न्यूज़पेपर में आया था। तो लगातार सरकार एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है, महिलाओं को सम्मान देने का मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एक महिला उप मुख्यमंत्री का अपमान मुझे लगता है ठीक नहीं है। जिन भी प्रशासनिक अधिकारियों का या जिस भी नेता ने इस तरह की किया है वो ठीक नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा के साथ क्या अन्याय हुआ है? क्या उनके साथ जो हुआ वो ठीक है? क्या हुआ उनके साथ? जिस प्रकार से उनका नाम चल रहा था कि वो बड़े पद पे जाएंगे, बड़ा विभाग मिलेगा, लेकिन उनके साथ नहीं हुआ। अब वो कह रहे थे कि अब जिन सीटों पर मैं दावा करता हूँ कि ये सीट अगर भाजपा जीतती है, नहीं जीती, तो मैं अपना मंत्री पद से त्याग पत्र दे दूंगा। फिर कहते हैं, ट्वीट करते हैं सोशल मीडिया पर, वो ट्वीट सुर्खियों में आ जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन ना जाए। अब वो ये सवाल जब इनसे पूछा जाता है तो अपने मुंह पर अंगुली लगा देते हैं। देखिए, मुंह पे अंगुली तो इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो अनुशासित कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के। जी बीजेपी के और कांग्रेस के वे ऑफ वर्किंग में बड़ा अंतर है।
ये समझना जरूरी है। बीजेपी का जो वे ऑफ वर्किंग वहाँ अनुशासन दिखता है। हम्म, और रही बात डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा की, तो विपक्ष में उन्होंने बड़ा संघर्ष किया और इतनी सीट लाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। हम्म, डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा परसों में माउंट आबू में एक कार्यक्रम में कह रहे थे, वीडियो बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि मैं जहाँ हाथ डालता हूँ कृषि विभाग में वहाँ करप्शन है। हम्म, तो वो पराकाष्ठा बता रहे थे भ्रष्टाचार की। हम्म, देखिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हारने के पीछे अधिकारियों की एरोगेंसी, नेग्लिजेंसी कार्यकर्ताओं की, हम्म। और ये भ्रष्टाचार करप्शन जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर इस पे लगाम नहीं लगेगी तो मुझे लगता है उपचुनाव में भी बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है भारतीय जनता पार्टी को। आपने ये कुछ कारण गिनाए, वजह बताई कि इस वजह से भाजपा हारी है अधिकारियों की मनमानी की कारण। लेकिन हनुमान बेनीवाल, वहीं कल मैं उनसे बातचीत कर रहा था, इंटरव्यू मैंने लेके आया था, तो वहाँ कह रहे थे कि कांग्रेस की जो 11 सीटें आई है ये मेरी वजह से आई है। हनुमान बेनीवाल बड़बोले नेता हैं, कुछ भी बोलते हैं। उनका क्या है, उनकी जी। दुकान में क्या सामान है? वो अगर इतना बड़ा सामान होता तो वो राजस्थान में बहुत बड़ी पार्टी बना देते। उनके पास इतना सामान है कि खुद जीत जाते हैं, अपने भाई भाई को जिता लेते हैं, 200 को जिता लेते हैं, हाँ। है ना। इतना बड़ा सामान नहीं कि कांग्रेस पार्टी को जिता दिए। फालतू की बातें हैं, ये बस सुर्खियां बटोरने वाली बात है, दम नहीं है इस बातों में। सचिन पायलट जैसे नेता थोड़ी है वो। अब सीधा उनके बारे में ऐसा कह रहे हैं कि वो वैसा नेता नहीं है, सचिन पायलट से तुलना कर रहे हैं, लेकिन लगातार वो अपना कुनबा लगातार बढ़ाते हुए वो नजर तो देखिए, आ रहे हैं। वो फैन अपने फॉलोइंग तो क्षेत्र है में, उनकी। फैन फॉलोइंग है, अपने क्षेत्र में जीतते हैं। हाँ। मैं बताऊंगा कि थोड़े से सीधे टाइप के नेता हैं, स्पष्ट बोल जाते हैं, मंजे हुए थोड़े खिलाड़ी नहीं बड़बुले है, हैं। मंजे हुए नेता नहीं है। मैं कहूँगा हनुमान बेनीवाल एक अलग टाइप के नेता है। वो क्या है कि ऐवे ही कुछ ही कह देते हैं, उनको पता नहीं चलता। हाँ, उनको लगता है यार मैंने गलत कह दिया। तो वो सीधे नेता है, बहुत सज्जन है। सुलझे हुए नेता है, सज्जन, सुलझा हुआ नहीं है, सज्जन। सज्जन नेता है। हाँ। हनुमान बेनीवाल तो अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, तो बेबाकी तो सज्जनता से गुस्सा करना, नहीं, स्पष्ट बोलते हैं ना वो तो, किसी को भी चुनौती कि देना। सचिन पायलट ने कि मैंने साथ दिया था, उन्होंने क्यों नहीं दिया। मतलब चुनौती, और ये तो वो तो उनकी एक बार फितरत में ये है। तक कह चुके हैं कि जब मेरी सरकार बनेगी तब मैं एक ही बैरक में गहलोत और वसुंधरा को रखूंगा। वो ऐसे कुछ भी है, एक बैरक में रखेंगे, फिर उनसे गहलोत से मिल गए थे, कभी वसुंधरा जी से मिल जाते हैं, कभी किससे मिल जाते हैं। वसुंधरा जी से तो नहीं मिले वो आज तक। अरे वो बस, कहते हैं कि पुरानी अदावत है मेरी, और वसुंधरा जी तो वो किसी से भी मिल सकते हैं, 36 आंकड़ा तो प्रॉपर है उनसे। वो किसी से भी मिल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई वो नहीं है, स्टैंड नहीं है उनका। स्टैंड कुछ नहीं, वो कुछ नहीं है। पायलट का स्टैंड है। देखिए, स्टैंड राजनीति में बहुत कम नेताओं को होता है। जी। किसका है मुझे बताओ, राजस्थान में एक नेता बताओ जिसका स्टैंड है। अभी तक तो सचिन पायलट तो नजर आ रहे हैं, जिन पायलट नेताओं को का टिकट एक, दिलवाया वो जिता कर तो ले आए। सचिन पायलट एक बड़े नेता है, स्टैंड है, सही बात है, अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को पनपाया। सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया। मैं बताऊं, यंग लीडरशिप खड़ी कर दी, अनिल चोपड़ा को चुनाव लड़ाया। दूरदर्शी नजर आते हैं सचिन पायलट, क्योंकि मुकेश पाकर, वो खुद युवा है रामनिवास और गावड़िया, ऐसे युवाओं को तैयार कर रहे ऐसे हैं मतलब कि वो साथ में टिके रहेंगे 20-25 नाम तो लंबे मैं समय जानता तक। हूं, मैं अपने दर्शकों को गिना सकता हूं जिनको उन्होंने टिकट दिलाई, नेता बनाया, विधायक बनाया। तो उनके फॉलोअर्स होना लाजमी। और देखो, नेता तो ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो नेता उसी को मानता हूँ। मैं इतने टाइम लंबे समय से पत्रकारिता कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, मुझे तो वो ही नेता मुझे लगते हैं कि वो जन नेता बन सकते हैं, जो अपने लोगों की लड़ाई लड़े। भीगी बिल्ली बनकर बैठना ये कोई नेता की निशानी नहीं होती। नेता होता है अपने लिए लड़े, अपने कार्यकर्ता के लिए, अपने सिस्टम के लिए, अपने लोगों के लिए लड़े। ऐसे कोई नेता थोड़ी है बैठ के नेता बन गया आप बहुत बड़े पद पे पहुंच जाओ, लेकिन आप जो अपने जनता की, अपने कार्यकर्ताओं की सहायता नहीं करते तो काय के नेता हो? मुझे आप बताओ, काय के नेता हैं जो अपने जनता की मदद नहीं करते, अपने कार्यकर्ताओं की मदद नहीं करते? आज बढ़िए, राजस्थान का हाल बेहाल है, बिजली से हालत ख़राब है, लोग परेशान हैं, पानी की प्रॉब्लम है। तो मैं उसको सरकार नहीं मानता, मैं उसको, जो सरकार बिजली पानी नहीं दे सके। संविधान की फहरिस्त में भी लिखा है, मूलभूत सुविधाएं प्रत्येक सरकार की जिम्मेदारी है, रोटी, कपड़ा और मकान। और इन मूलभूत सुविधाओं की फहरिस्त में पानी, बिजली भी आता है, मूलभूत आवश्यकता है। जब यही सरकार नहीं दे पाए तो काय की सरकार है? मुझे आप बताओ, आपके घर में पानी, बिजली नहीं आया तो आप रह सकते हैं क्या? नारकीय जीवन होता है। जो ट्राइबल एरिया में कुछ इलाकों में पानी, बिजली नहीं आता है,
आप सोचिए, आप बिना जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। सरकार तो की क्या विफल है, सफल है भजनलाल शर्मा? नहीं, मुख्यमंत्री सफल है विफल है वो तो दिख ही रहा है ना जनता को, ये दिख रहा है ना चीज। आपको क्या दिख रहा है? हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री अभी समझ नहीं पा रहे, ब्यूरोक्रेसी चला रही है जी। और मन माना कर रही कुछ भी। ब्यूरोक्रेसी कुछ एमएलए को कुछ नहीं समझ रही, बीजेपी के एमएलए परेशान है, कार्यकर्ता परेशान है, हताश है कार्यकर्ता। एक कार्यकर्ताओं के उनके पर्सनल व्यक्तिगत जो परिवार के ट्रांसफर है वो नहीं हुए। देवी सिंह भाटी ने भी ये बात कही थी कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो चला रही है सरकार, जो एमएलए है, जनता के प्रतिनिधि है, वो बाहर लाइन पे खड़े रहते हैं। बिल्कुल सही कहा देवी सिंह भाटी ने, बिल्कुल सही कहा। जी। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के लिए कहा, चीफ सेक्रेटरी इतनी गर्मी हो रही है बताओ, आप और मैं कोट पहन के नहीं बैठे, कोट पहन के बैठता है सच के जैसे कोई भगवान हो गया वो। चीफ सेक्रेटरी भगवान थोड़ी है, कोई ईश्वर थोड़ी है भाई। चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री जी के से ऊपर थोड़ी है, चीफ सेक्रेटरी डिप्टी सीएम से ऊपर थोड़ी है, चीफ सेक्रेटरी किसी मंत्री से ऊपर थोड़ी है, चीफ सेक्रेटरी किसी विधायक से ऊपर थोड़ी है, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि से ऊपर चीफ सेक्रेटरी थोड़ी हो गया, कोई ईश्वर थोड़ी है चीफ सेक्रेटरी। देवी सिंह भाटी ने ये कहा था, सवाल देवी सिंह किया, भाटी क्या, देवी सिंह भाटी ने ये भी कहा था कि राहुल कसवा का टिकट कटना। प्रशासनिक तंत्र मजबूत होना चाहिए, अच्छे अधिकारियों के हम रेस्पेक्ट करते हैं, हम उनको मानते हैं, ओबे करते हैं उनकी बात का, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ जनप्रतिनिधि नहीं चला के अगर प्रशासनिक तंत्र चलाएगा और तो बहुत बेकार है, ये जनता के लिए परेशानी। देवी सिंह भाटी ने यह भी कहा था कि राजेंद्र राठौड़ की वजह से जाट नाराज हो गए बीजेपी से। देवी सिंह भाटी भी देखो ऐसा है, फ्रिंज एलिमेंट है। क्या है? फ्रिंज एलिमेंट। फ्रिंज एलिमेंट। हाँ, कुछ भी वो और हनुमान मेरी मान में कोई ज्यादा अंतर थोड़ी है, दोनों एक दूसरे तुलना एक दूसरे से बराबर की कर रहे हो आप? थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन वो भी पहले तो ऐसे ही थे, अब कोई ज्यादा अंतर नहीं है। देवी सिंह भाटी, बीजेपी ने कुछ दिन पहले समीक्षा बैठक की थी, कुछ कारण पता लगाए थे कि आखिरकार हम हारे क्यों हैं, और उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के आवास पे जाते हैं, नरेंद्र मोदी से मिलते हैं और वहां उनको वो रिपोर्ट सौंपते हैं और 11 सीटें हारने का कारण बताते हैं। कई सीटें थी, जाटों की नाराजगी बताया गया, कहीं कह रहे हैं कि हमने बराबर सही काम नहीं किया। दौसा की बात करते हैं, दौसा लोकसभा सीट की, क्या कारण मानते हो? किरोड़ी लाल मीणा ने क्या अच्छी मेहनत नहीं की? बिल्कुल ये गलत बोल रहे हैं। करोड़ी लाल मीणा बेचारे बेबस थे, मजबूर थे, फील्ड में निकले, मेहनत की, लेकिन उनको निराशा ये हाथ लगी कि उनकी जनता ने पूछा कि विधानसभा चुनाव में बाबा हमने आपके कहने पे वोट दे दिया आप बीजेपी को, पायलट की चलिए मतलब बात सुनिए, अमूमन क्या है, भारतीय जनता पार्टी को मीणा समाज का वोट बैंक बहुत कम जाता है। हाँ। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मीणा समाज के युवा हताश और परेशान थे, पेपर लीक के तमाम मामले हुए गहलोत सरकार में, लिहाजा मीणा समाज ने जमकर भारतीय जनता पार्टी को और बाबा को देखकर विधानसभा में वोट किया, भारतीय जनता पार्टी को, बाबा और पेपर लीक को देखकर। लेकिन बाबा को जब कृषि जैसा मंत्रालय दिया गया, कृषि विभाग भी पूरा नहीं दिया, मैं आपको बता दूं, दर्शकों को भी जानकारी दूं, कृषि में विपणन निकाल लिया। जैसे मान लो इंसान की शरीर है, उसमें से अपन लिवर निकाल ले, तो कुछ ऐसा ही हो गया, कृषि में से विपणन निकाल लिया और सचिन के शरीर पायलट की चली, यहाँ पे सचिन पायलट की चली। बिल्कुल, सचिन पायलट प्रभाव, उनके पिता राजेश पायलट रह चुके हैं। सचिन पायलट का बड़ा प्रभाव क्षेत्र है। अगर करोड़ी लाल मीणा को कोई बड़ा मंत्रालय देते, गृह मंत्री बनाते, उनको डेप्यूटी सीएम बनाते, उप मुख्यमंत्री बनाते, उनको कोई बड़ा मंत्रालय देके, स्वतंत्र प्रभार देके, कोई ढंग का काम देते जिससे वो मीणा समाज के बीच में जाते, उनका ऑरा बढ़ता, मीणा समाज के सामने वो कहने लायक स्थिति भी नहीं थे। करोड़ी लाल जैसा इतना बड़ा आदमी जिसने संघर्ष किया हो, सड़कों पे लठ खाए हो, जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन, आप देखिए गुदड़ी साथ में लेके चलते थे, मुझे ध्यान है वो, और मैं मतलब पत्रकारिता करते थे हम, तो हम पूछते थे बाबा आज कहाँ धरना, आज यहाँ धरना, बाबा कहाँ धरना, बाबा यहाँ धरना, बाबा यहाँ, बाबा वहाँ। तो बाबा की मुझे लगता है कि जो पूरे साल में आधे दिन तो मुझे लगता है वो धरना ही देते थे। इतना परेशान, मुझे ध्यान है अशोक गहलोत जी ने किसी नेता को कहा, जितना परेशान बाबा ने किया मुझे किसी ने नहीं किया। डूंगरपुर बांसवाड़ा में क्या समीकरण रहे? वहाँ पे जो एक भावनात्मक लहर उठी थी, जहाँ वहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, क्षेत्र से आने वाले लोग रहते हैं, वहाँ पे राजकुमार रोत, आपने इंटरव्यू भी लिया था उनका, वहाँ गए भी थे, पहुँचे भी थे, वहाँ पे बीजेपी क्यों नाकामयाब रही? महेंद्र सिंह मालवीय
आर्थिक रूप से पूरे सक्षम थे, बड़े कद्दावर नेता है मुझे आदिवासी बताओ, के, मुझे सफल क्यों नहीं हो पाए? महेंद्रजीत मालवीय कहाँ से आए थे? कांग्रेस से। और वो कितने साल कांग्रेस में रहे? बहुत साल रहे ना। केंद्र में मंत्री भी रहे। तो उन्होंने वहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कितना परेशान किया होगा, किस लेवल तक परेशान किया आपको पता नहीं है, मुझे जानकारी है। बताइए। बहुत प्रताड़ित किया, बहुत। हम्म। कोई कार्यकर्ता ऐसे बोलेगा नहीं बीजेपी का, लेकिन जब मैं वहाँ ग्राउंड जीरो पे गया तो कार्यकर्ताओं की पीड़ा थी। क्या हमारा कोई व्यक्ति कोई कार्यकर्ता बीजेपी का टिकट नहीं मिल सकता था क्या? तो ऑफ द कैमरा उन्होंने मुझे कहा कि सर ये किसको टिकट दिला दिया, तो बहुत बड़ा पेपर माफिया है, फलाना है, मतलब बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए। तो मुझे आप बताओ कि क्या ऐसे लोगों को टिकट देना गलत नहीं था क्या? जी। आपके पास क्या बीजेपी के पास नई फौज नहीं थी क्या? नए व्यक्ति को टिकट नहीं देते क्यों भाई? महेंद्र मालवीय ने क्या, उसने कोई उसके शरीर पे कोई हीरे लगे अलग से? अब बात करते हैं चूरू की। चूरू में बीजेपी को जिस प्रकार से डैमेज हो गया था, राहुल कसवा का टिकट काटकर जाटों में एक रोष उत्पन्न हो गया था, उस रोष को बीजेपी ने कम करने की कोशिश नहीं की। देवेंद्र जडेजा को टिकट देना, लेकिन इतने बड़े नेता भी नहीं है, पहली बार राजनीति में उनको टिकट दिया गया। स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को और राहुल कसवा को तुरंत प्रभाव से संगठन में, बीजेपी के संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देकर यहाँ पे एडजस्ट करना चाहिए था, उनसे बातचीत कर और फिर उनको राज्यसभा में अभी सीट भी खाली हुई थी ले जाते। तो उससे क्या है कि जाट समाज का जो एकदम से जाट समाज जो शेखावटी में खिलाफ हुआ, अग्निवीर योजना का पहले से वहाँ विरोध था, किसान आंदोलन, फिर वो कम्युनिस्टों का गढ़ भी है और कांग्रेस प्लस कम्युनिस्ट प्लस हनुमान बेनीवाल तीनों मिलकर पैक्ट हो गया। तो ये मुझे लगता है कि किसी भी हालत में इनको राहुल कसवा को छोड़ना नहीं चाहिए था। जी। अब एक खबर ये आ रही है कि जल्द ही बीजेपी के अंदर नए मंत्रिमंडल के फेरबदल की जो सुगुड़ा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, मंत्रिमंडल तुरंत जल्द से जल्द होगा। ये मैं आपको अपने दर्शकों को बड़ी ब्रेकिंग दे रहा हूँ, ये लिख लीजिए, भारत रफ्तार के समस्त दर्शक, जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। विस्तार के साथ साथ यहाँ पर कुछ मंत्रियों को ड्रॉप भी किया जाएगा और कुछ मंत्रियों के पोर्टफोलियो भी बदले जाएंगे। और आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री को भी केंद्र से साफ कह दिया गया है, जो प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं कर रहा उससे बदलिए, उसको बदलिए जल्दी, और आपको परफॉर्मेंस देनी होगी। आपने अगर परफॉर्मेंस नहीं दी तो हमें सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। साफ लफ्जों में कहा गया है, मेरे को सूत्रों से खबर है कि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ने साफ लफ्जों में कहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करिए, और बिल्कुल अच्छा काम नहीं करेंगे। यानी कि मुख्यमंत्री पे तलवार नहीं लटक रही अभी, जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उन पर। कौन कह रहा है तलवार लटक रही है? किसने कहा तलवार लटक रही है? सोशल मीडिया की हुमरों से कोई मुख्यमंत्री पे तलवार लटकती है क्या? लेकिन मुख्यमंत्री को साफ हिदायत दी गई है, अब चुनाव नहीं जीते, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो भैया सख्त होना पड़ेगा उनको। दे हैव टू डू, राइट नाउ दे आर नॉट डूइंग, बिकॉज पीएम मोदी और अमित शाह के लिए कहा जाता है कि वो अपना डिसीजन जल्दी से बैक नहीं लेते। लेकिन अगर रेगुलरली इस तरह से जो चुनाव हैं, फिर पंचायत के चुनाव हैं, नगर निगम के चुनाव हैं, इसी तरह से अगर परफॉर्मेंस रही तो बड़ा नुकसान होगा। आप बताइए भरतपुर में क्या हुआ, पता है आपको क्या हुआ भरतपुर में? भरतपुर में सर, आपने अभी कह रहे थे कि जो जिला प्रमुख के चुनाव होने हैं वहाँ पर जो नदबई से विधायक है बीजेपी के, नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह, वो अपने जिला परिषद के 26 नेताओं को ले जाते हैं बाहर, क्योंकि वहाँ पे चुनाव होने हैं जिला प्रमुख के। तो ऐसा आरोप लग रहा है कि उनपे कि वो अपने 26 नेताओं को बाहर ले गए, हाँ, है ना, पटियाला ले गए, उनका कोई होटल है वहाँ पे रुकवा दिया। पहले वो प्रधान खुद रहे थे वहाँ से, है ना। तो अब ऐसा आरोप है कि वो अपने ग्रुप का बनाना चाह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, सूत्रों से ये भी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री जी अपने ग्रुप का बनाना चाह रहे हैं। कोई कह रहा है कि दोनों के बैठ के बात हो गई, अलग अलग सूत्रों से अलग अलग खबर है कि दोनों की बैठ के बात हो गई। अब जगत सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है, ये भी खबर है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा जगत सिंह जी को मंत्री बना देंगे। ऐसी उड़ती उड़ती खबर है, हम श्योर नहीं कह रहे। तो बड़ी बात यह कि बीजेपी जगत सिंह को बनाएंगे जो पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में, 10 दिन 5-7 दिन पहले की घटना है। बीजेपी की सरकार है राजस्थान में,
प्रशासन बीजेपी का हम्म। और बीजेपी के चुने हुए जनप्रतिनिधि कैंप कर देते हैं वहां जाके। हम्म। इससे बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर क्या है? मुझे बताओ। बीजेपी की वो भी सरकार, भरतपुर जो गृह क्षेत्र है मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में, मतलब बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर बीजेपी के जो मेंबर हैं वहाँ पंचायत समिति के, वो यहाँ से कैंप करने बाहर एक तरह से चले जाते हैं। मतलब हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना थी। ये तो अभी चुनाव आयोग ने चुनाव निरस्त कर दिया। हाँ, निरस्त कर दिया जिला प्रमुख का चुनाव। अब देखते क्या कुछ होता है, क्योंकि गृह क्षेत्र सॉरी, में मैं प्रधान कह रहा था, जिला प्रमुख का चुनाव है। जिला प्रमुख का चुनाव है। खैर सर, हम रोज आएंगे, इनसे बातचीत करेंगे, राजस्थान की राजनीति पर क्या कुछ चल रहा है, हमारे दर्शकों को बताएंगे क्या कुछ हो रहा है, बड़े बड़े नेताओं है क्या बदलाव होने की संभावना बन रही है, तमाम चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। देखिए, मैं बने रहिए आपको हमारे एक खबर और दे दूं बड़ी, मनीष। जी। खबर ये है कि बीजेपी का जो अगला बीजेपी का अध्यक्ष होगा हम्म। वो एसटी या ओबीसी समाज से होगा। ओबीसी भी मूल ओबीसी। हम्म। तो कई नाम चल रहे हैं। ओबीसी, मूल ओबीसी, एसटी, एसटी, एसटी मतलब मीणा, हाँ, या फिर मूल ओबीसी, या मीणा एक ही है, बड़े नेता किरोड़ीलाल मीणा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने इधर आए थे ना, चुनीलाल जी, वो भी एक नेता है बड़े। जी। और मदन राठौड़ जी आए थे अपने इधर राज्यसभा के साथ। हाँ। वो भी दौड़ में, ओबीसी के नाम है। एक अजीत मांडन है, ओबीसी के अच्छे नेता हैं। और अजीत मांडन बिल्कुल डाउन टू अर्थ कार्यकर्ता हैं, उनका भी नाम सुर्खियों में है। अजीत मांडन एक ऐसे नेता हैं, आप देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और डाउन टू अर्थ है, ग्राउंड पे लोगों से जुड़े हुए खुश मिजाज चेहरा है। और अजीत मांडन अभी प्रदेश के मंत्री हैं, उनका भी नाम चल रहा है। मूल रूप से वो मूल ओबीसी के समाज से आते हैं, खाती हैं, और मांडन खाती होते हैं। यानी कि बदलाव हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, बिल्कुल बदलाव, कोई नेता और दूसरा देखने को मिल सकता है, बिल्कुल सीपी बदलाव। जोशी को हटाकर। सीपी जोशी तो खुद ही बोल चुके हैं, पहले भी बोल चुके थे मुझे हटा दो। चुनाव से पहले हटा देना चाहिए था। वो खुद ही बोल रहे हैं जी। कि मुझे रहना ही नहीं है, तो उनको हटा देना चाहिए था। किसी जाट को, या किसी ओबीसी को, किसी गुजर को, किसी माड़ी को, किसी जांगिड़ को, मूल खैर वो ओबीसी चर्चा को ज्यादा बनाना लंबी हो चाहिए था। जाएगी। हम कल फिर लौटेंगे राजस्थान की राजनीति पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। बने रहिए। नमस्कार। नमस्कार।